हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए प्रॉब्लम पे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वाला जो वीडियो होने वाला है और ये वाला जो प्रॉब्लम है वो पिछले वीडियो में भी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे जो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखने आ गए हैं, तो पहले वो वाला वीडियो देख के इस प्रॉब्लम पे आएँ और तब ये वाला वीडियो आप ओपन करें, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहला वाला वीडियो इसी से रिलेटेड है और इसी का बेसिक्स उसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम्स। तो चलिए देखते हैं इस वाले प्रॉब्लम में क्या है। ये वाला जो प्रॉब्लम है वो पाइल्स करेल इसका नाम है। जब हम इसे रीड करते हैं तो हमें यही पता लगता है कि जो ये फ्रेम दिख रहा है आपको, ये जो वर्ल्ड है वहाँ पे आप इस पोजीशन पे हैं। मान लो कि आप खुद एज्यूम कर लें कि आप इस पोजीशन पे हैं और आपको इस पोजीशन पे आने के बाद यहाँ से आपको ये जितने भी बीपर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 10 बीपर्स हैं, यहाँ पे भी 10 बीपर्स हैं और यहाँ पे भी 10 बीपर्स हैं। ये जितने पोजीशंस आपको दिख रहे हैं ये सारे 10 बीपर्स के पोजीशंस हैं। और इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे, इन तीनों पोजीशंस पे 10 बीपर रखे हुए हैं। आपको उन सारे पोजीशंस पे जाना है और उन सारे बीपर्स को कलेक्ट करके फिर यहाँ पे पहुँच जाना है। मतलब ये वाला जो जगह है यहाँ पे पहुँच जाना है। ये आपको दिख रहा होगा एक वर्ल्ड है जो फ्रेम है, यहाँ पे आप खुद हैं और इस सब को कलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे आना है। जो हमारा लास्ट आउटपुट होना चाहिए उसमें हम यहाँ पे दिखना चाहिए, हम यहाँ पे होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो ये एडिटर है पाइथन का। सबसे पहले तो हमें जो इसमें मॉड्यूल यूज करना है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो मॉड्यूल यूज करना है वो करेल मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है और उसी के अंदर जो ये कमांड के सेट्स हैं वो मिलेंगे। तो जो भी कमांड्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो है मूव कमांड। मूव कमांड के से हम क्या करेंगे, मूव करेंगे अपनी डायरेक्शन में आगे की तरफ। और उसके बाद फिर आता है पिक बीपर्स। पिक बीपर्स जो कमांड है उसके एक साथ हम जो बीपर्स है उसको पिक करेंगे। पुट बीपर कमांड से हम बीपर्स को रखेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे। और फिर अगर हमें अपना डायरेक्शन चेंज करना है तो हम टर्न लेफ्ट कमांड का यूज करेंगे। ये सारी कमांड्स हैं। इन कमांड्स का यूज करके हमें अपना जो एम है उसे अचीव करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेफ मेन डिफाइन किया हुआ है, मेन को यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मूव, फिर उसके बाद पिक बीपर। तो यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे हैं तो हमें आगे मूव करना होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 10 बीपर्स हैं और उसको हमें पिक करना है, हमें उठाना है। तो पिक करने के लिए हमें पिक बीपर्स कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो पिक बीपर्स कमांड का यूज हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 10 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 10 बीपर्स हैं तो हमें 10 टाइम बीपर्स को पिक करना है। तो हम पहले मूव करेंगे, फिर 10 टाइम्स उसको बीपर को पिक करेंगे, फिर आगे जब पिक कर लेंगे तो फिर मूव करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मूव करने के बाद एक बार और मूव कमांड का यूज करके हम फिर इस पोजीशन पे आएंगे। इस पोजीशन पे आने के बाद हमें फिर यहाँ पे 10 बीपर्स मिलेंगे और उन सबको हमें पिक करना है। तो फिर पिछला वाला जो स्टेप्स था, हमें 10 बीपर्स को पिक करने के लिए 10 पिक बीपर कमांड का यूज 10 बार करना होगा। फिर हमें मूव करना होगा, तो फिर इस पोजीशन पे पहुंचेंगे। फिर मूव कमांड के बाद यूज करने के बाद इस पोजीशन पे पहुंचेंगे। जब इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो फिर पिछला स्टेप्स जो भी था उसे फॉलो करना पड़ेगा। हमें 10 बीपर्स हैं, उन्हें पिक करने के लिए पिक बीपर मॉड्यूल का यूज फिर 10 टाइम करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर मूव करके हमें यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हमारा जो एम था, हमारा जो आउटपुट था, उसे हम अचीव कर लेंगे। वही काम यहाँ पे किया हुआ है कि हम आगे बढ़ना है तो मूव कमांड का यूज हम किए हैं, फिर पिक बीपर कमांड का यूज 10 टाइम किया हुआ है। फिर जब हम यहाँ से 10 बीपर पिक कर ले रहे हैं तो उसके बाद हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, फिर मूव करने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो 2 टाइम मूव कमांड का यूज किया हुआ है। फिर यहाँ पे आने के बाद हमें 10 बीपर्स पिक करने हैं तो फिर 10 टाइम पिक बीपर्स कमांड का यूज किया हुआ है। फिर उसके बाद हमें मूव करना है तो एक बार मूव करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, फिर एक बार और मूव करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। तो मतलब हमें 2 मूव्स का यूज करना है। तो यहाँ पे मूव कमांड का यूज 2 टाइम किया हुआ है। फिर उसके बाद जब यहाँ इस पोजीशन पे पहुँच जाएंगे तो फिर यहाँ पे बीपर्स पड़े हुए हैं तो उन्हें भी पिक करना है। और वो कितने बीपर्स हैं, तो 10 बीपर्स हैं, तो हमें 10 टाइम पिक बीपर कमांड का यूज करना पड़ेगा और जिसको हमने किया हुआ है।
उसके बाद हमें क्या करना है, जब यहाँ पे हम आ जाएंगे तो सारे जब यहाँ पे बीपर्स पिक कर लिए तो फिर हमें मूव करके यहाँ पे आना है। तो फिर हमें मूव बीपर कमांड का यूज करना है। उसके बाद रन कर देना है। रन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हम यहाँ पे बीपर्स पिक कर रहे हैं। पिक करने के बाद यहाँ पे हम आ गए। तो ये एक मेथड हो गया इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि एकदम बेसिक्स मेथड है। सिर्फ कमांड का यूज कर रहे हैं, कोई भी लूप्स और कोई भी कंडीशंस का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ रही है। यहाँ 44 लाइनें लिखनी पड़ी है इस प्रोग्रामिंग में। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो 10 टाइम हम यहाँ पे बीपर्स का यूज कर रहे हैं, इन्हें हमें छोड़ना है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लूप का यूज करते हैं तो इसी काम को, जब पिक बीपर है, इन्हें 10 टाइम लिखने की बदौलत यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और फिर हमें मूव करना है आगे की तरफ। एंटर करते हैं यहाँ पे। पहले तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे हैं। इस पोजीशन से हमें इस पोजीशन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है कि हमें जो भी बीपर्स हैं उन्हें पिक करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये वाला मूव कमांड का भी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो हम लगाते हैं फॉर आई इन रेंज और ये ब्रैकेट होगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, काउंट, जितने टाइम हमें आगे बढ़ने हैं या जो भी वर्क करना है वो कितनी बार करना है वहाँ यहाँ पे लिखने हैं। तो ये 10 टाइम्स पिक करना है हमें बीपर्स को, तो हमें यहाँ पे लिखना है 10। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलन देना है। कॉलन देने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद अपना इंडेंटेशन यहाँ पे बना लेगा। तो इंडेंटेशन जब बना लेगा फिर हमें वहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो जो ये पिक बीपर है, ये तो यहाँ से था पहले, तो इसको हमें यहाँ पे लिखना है PICK, उसके बाद BEEPER। इस कमांड का यूज करना है। फिर हमें मूव कर जाना है। जब हम इतना सब कुछ लिखते हैं तो क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद हमें सिर्फ इसे रन करा देना है। जब हम उसके बाद हमें क्या करना है कि हम तो ये इस पोजीशन पे आने के बाद क्या करेगा, ये इस पोजीशन पे आने के बाद जो भी बीपर्स हैं उन्हें पिक करेगा। तो उसके लिए इस पोजीशन पे आने के लिए हमें मूव कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो मूव कमांड का यूज हम करेंगे तभी तो इस पोजीशन पे आएंगे। तो फिर हम इसे मूव कमांड का यूज किए, फिर लूप लगा के इस पोजीशन तक पहुँचने के बाद लूप लगा के इसे 10 टाइम हम पिक करना है। तो पिक किए और 10 टाइम पिक करना है। तो यहाँ पे 10 काउंट की जगह पे लिखा हुआ है। इसको फिर हमें रन कराना है। ये जो मूव कमांड है इसे हमें बाहर करना है। इसके बाद जब ये 3 बीपर्स को पिक कर लेगा तब मूव करेगा। अगर हम इसे यहाँ पे क्लिक करके इसमें करते हैं, जैसे ही ये अपना पहला कमांड चलाएगा, पहला जब ये लूप चलेगी तब ये एक पिक करेगा, उसके बाद दूसरी लाइन पे आएगा मूव पे, तो देखेगा कि अब फिर ये मूव कर जाएगा और वहाँ पे इसे कोई बीपर्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें ये इस लूप से बाहर निकल के मूव कराना है जब तक कि ये 10 बीपर्स को पिक ना कर ले। तो अब हमें ये ऐसा करना है। ये क्या हो रहा है, पहले अपना 10 बीपर्स को ये पिक कर रहा है, फिर मूव कर गया आगे की तरफ में। फिर उसके बाद क्या करना है, जब ये आगे की तरफ में मूव कर गया तो हमें फिर सेम काम करने हैं। ये वाला इसे हमें कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर हमें क्या करना है, रन करा देना है। ये पिक कर रहा है, फिर वही काम यहाँ पे हो रहा है सेम।
फिर ये अपना पोजीशंस आगे बढ़ा दिया। फिर वही काम जो हमने पीछे किया था उसी को रिपीट करना है कि ये आगे यहाँ से यहाँ मूव करे, फिर ये 10 बीपर्स जो है उन्हें पिक करे। तो पिक करने के लिए तो मैंने बेसिक्स से बता दिया था कि 10 टाइम, जब 10 बीपर्स है तो हमें 10 टाइम पिक करना पड़ेगा, लेकिन हमें उसको अवॉइड करना है और हमें जो कोड्स है हमारा उसको सॉर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको लूप में यूज करना पड़ेगा कि हमें 10 टाइम पिक बीपर्स कमांड का यूज ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या किए कि जो हमारा ये बीपर्स को पिक करेगा उसको रेंज, उसको लूप में लगा दिया फॉर आई इन रेंज। ये इसका एक होता है सिंटैक्स। ये पाइथन में फॉर लूप का सिंटैक्स है कि फॉर आई इन रेंज इतना। अगर आपको 10 टाइम्स उसको करना है तो 10, या आप इसमें अलग अलग कंडीशंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से आप काउंट लिख सकते हैं। अभी आपको थ्योरी पार्ट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप समझें, आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस देखें कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है और इसको आप माइंड में बैठा लें कि अगर हमें लूप लगाना है, किसी में आगे बढ़ना है तो कैसे कैसे करना है। फॉर आई इन रेंज 10 लिख दिए, मतलब जो नीचे काम होगा वो 10 टाइम उसको कराएगा पहले, उसे हमें 10 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है कि एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है मूव, इतना सारा चीज़, क्योंकि यहाँ पे हम आएंगे पहले मूव करेंगे, फिर मूव करने के बाद इसे हमें 10 टाइम पिक करना है। तो 10 टाइम पिक करने के लिए ये वाला लगा दिए। फिर उसके बाद हमें मूव करके यहाँ पे आ जाना है, ताकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ हमें, ये हमारा अचीवेबल पॉइंट्स है, ये हमारा एम है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो फिर हम मूव कर दिए। तो फिर एंटर करने के बाद हमें सेम जो हमारा कोड है उसे यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद हमें इसे रन कराना है। जैसे रन कराते हैं ये पिक करते जा रहा है इस कोड के अकॉर्डिंग। अगर हम चाहें तो इस कोड्स को भी छोटा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सेम वर्क जो हो रहा है फॉर आई इन रेंज, ये सेम वर्क, ये वाला जो पॉइंट्स है, ये मूव से लेके यहाँ से लेके यहाँ वाला पॉइंट्स, ये सेम 3 टाइम्स हो रहा है। तो इसको भी हम चाहें तो लूप में लगा सकते हैं। तो और उसके बाद हम अपने कोड्स को और भी ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। तो लूप के अंदर हमें फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा, नहीं तो वाइल लूप के अंदर भी हम इसे लगा सकते हैं, तो और ये छोटा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसमें देखेंगे कि इसको कैसे और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, कैसे इस कोड्स को और छोटा किया जा सकता है और शॉर्ट किया जा सकता है और सिंपल इसे लिखा जा सकता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है इसी सीरीज का तो उसे पहले जाके देखिए और तब आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाइएगा।